नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 7 दिसंबर 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला। दोस्तों आज अब बज चुके हैं दोपहर के दो बज चुके और इस समय जो है वीडियो स्टार्ट हो रही, क्योंकि आज मन नहीं था जी। क्या करें जी, खुराना जी का भी मन उदास था, बहुत ज़्यादा टूट गया और मेरे ऊपर भी कोई कुछ तो कुछ। अब तो जो है लोग पहले हमको बोलते थे, अब हमारे बच्चों को भी बोलने लग गए, कोई कुछ बोलने लग गया, कोई कुछ बोलने लग। पंजाब के बब्बर शेर, बस इन्होंने तो हमारे अंदर ऐसी ताकत, ऐसी आग बाल दी कि हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है और इन्होंने जो है ना बस ऐसा माहौल बना दिया जी। बन की बातें सुन के दोबारा मुझे भी अब 2 बजे, दोपहर के 2 बज चुके हैं, कैमरा स्टार्ट करना पड़ गया। पहले तो इन्हीं भाई साहब से जानेंगे इनकी बातें। वो खुराना जी का भी चेहरा उदास है, 2 बजे आज तैयार हुए। और हमारे एक भाई साहब है सिंह साहब जी, वह कल्ले ही बहुत हैं जी। इन्होंने कह दिया भी कोई नहीं है तो आपकी सेवा में हम है जी, और कृपान लेके तलवार लेके आपकी सिक्योरिटी में भी हम रहेंगे। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आपने तो जी हौसला ऐसा हौसला बढ़ाया कि दोबारा माइक पकड़ने के लिए मजबूर हो गई जी। पता गल की है भाई जी, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਬਾਊ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲਸਣ ਨੂੰ 350 ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ 50 ਰੁਪਏ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ वो बात बताओ जो सारी जोन से आपने पहले के भी ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਕ चूहे गिद्दड़ खरगोश वाली ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਚੂਹਾ ਤੇ ਬਾਜ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਨੇ ਨਾ ਚੂਹੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। अच्छा जी। ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਹਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਚੂਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਜ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। अच्छा जी। ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਜੇ 2-4 ਰੁਪਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲਸਣ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਦਾਮ ਲਿਆ ਦੇਣਾਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲਸਣ ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਲਸਣ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲਸਣ ਪਿਆ ਹਨਾ, ਸਾਡਾ ਲਸਣ ਯਾਰ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਚੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, और ये ਆਪਣੇ ਫੇਰ ਗਾਲਾਂ ਕੇ ਪਵੇ। और इनका भी कोई बताओ जी, जो ये इतने बेचते हैं, जो चाइना का बेचते हैं इतने, ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲਸਣ ਵੇਚਦੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆੜਤੀਏ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਤਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਲਸਣ ਹੀ ਨਾ ਪਾਉਣ। ठीक है जी। तो आप ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਦਾ ਸਰੀਕਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਦੇ ਸਰੀਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ठीक है जी। ਹਨਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆੜਤੀ ਨਹੀਂ 5-4 60 ਸਕਦੇ। ठीक है जी। ਜਿਹੜੇ 5-7 ਵਪਾਰੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲਸਣ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਯਾਰ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है जी। ਹੈ ਇਹ 5-7 ਬੰਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਆ। ठीक है जी। आप कितने साल से लगे जी लहसुन के व्यापार में जी? ਲਸਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ माइक पास कर लो जी, माइक पास कर लो। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। अच्छा जी। ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 40 साल हो गए व्यापार करते। अच्छा, आप व्यापारी हो जी? हाँ जी। ये तो बढ़िया जी, ये अजीब बात है जी, आप व्यापारी हो के फिर किसान की भाषा बोल रही है। यार किसानों तो माल लेना यार, जे मान के चल अज किसान मरदा ना, समझ ला नाल ही व्यापारी मर गया। जे मान के चल किसान जिंदा रहूगा ना, हाँ जी, जिहड़ी यार मान के चल पूरा देश है ना, हाँ जी, अडानी अबानी तो लैके, हाँ जी, है ना, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਕੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ। ठीक है जी। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਥੋੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ। तो आप व्यापारी हो, फिर भी जो है किसान वाली भाषा बोल के भी, यदि किसान जो नहीं है तो कुछ नहीं है जी। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ठीक है। ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਆ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ। ठीक है जी। है ना, जे ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵਪਾਰ तो ਕਰਦੇ। जैसे हमारी वीडियो बनती है जी, तो दिक्कत आती है जी, आप व्यापारियों को तो दिक्कत आती है, थोड़ी बहुत आती है जी कभी कभार। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕभी ਕभी ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਜਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਸੌਦਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਯਾਰ ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਵਾਲਾ ਲਹਣ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਾਈ ਜਾਣ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ठीक है जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਆ। अच्छा ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਲਸਣ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਆ। ठीक है जी। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਆ। और किसान 3 टाइम खा रहा है जी। ਹਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ ਰੋਟੀ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮੰਨੇ ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਲੱਖ ਬਚਦਾ ਇਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਚਣਾ। ठीक है जी। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੱਖ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲੱਖ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਸਣ ਵੇਲਾ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ वाकई निकल रहा जी। ਹੈ ਨਾ। पहले कितने का निकले करा था जी? ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ठीक है जी। ਤੇ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗਈ ਯਾਰ। ਜੇ ਮੰਨੇ ਚੱਲ ਸਮਝ ਲਾ ਅੱਜ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਾ ਅਗਲੇ ਨੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਭੜੋਲੇ 'ਚ ਪਾਤੀ ਆ। 10 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ, ਇੱਕ ਲਸਣ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਕਣਕ। जो आपको पहले पिछले साल और इस साल बचा, कभी पहले इतना तो बचा तो नहीं होगा इस व्यापार में? नहीं बचा यार, मेरी सुरत च नहीं। साडे बापू ने तो बथेरा कुछ बचाया, पर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, हाँ जी। ਪਰ ਉਹ ਐਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਊ ਜੀ ਬਦੌਲਤ ਕੀਤੀ ਆ। ठीक है जी। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਊ ਨੂੰ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਯਾਰ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ। हाँ जी। ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਡਾਊਨ ਹੋਗਾ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਆ, ਮੇਰੀ 5 ਮਰਲੇ ਘਰ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤੇ 2 ਕਮਰੇ ਆ, ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ 50 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਡਿੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ, ਮਰ ਗਏ, ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੇ 2 ਲੱਖ ਬਿਨਾ ਲੱਖ ਬਾਜੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਦਕੀ 2 ਲੱਖ ਬਚਣਾ ਨਾ ਤੇ ਲੱਖ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਰੋਟੀ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲਾਹਣੀ, ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ठीक है जी। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਲੋਕ। आप भी आए जी इसके चक्कर में? ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਇਹੀ ਲਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। अच्छा जी। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਲਸਣ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਗਿਆ ਸੀ ਲਹਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਵੇਚਤਾ ਲਹਣ। अच्छा जी। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਲਸਣ ਘੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। पंजाब भी चांदी के चक्कर में रहेगा जी। ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਲਵਾ ਦੇ ਕਾਲਾ ਬਾਬਾ। अच्छा जी। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। सत श्री अकाल जी। बहुत स्वाद है जी, वाकई जी पंजाब के बंदे जी। पंजाब आएंगे जी आपके इलाके में जरूर आएंगे। जरूर। अपना केड़ा पिंड पड़ता जी? ਧਰਮਗੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਮੌਜਗੜ। अच्छा जी, ये फिरोजपुर में जी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਯਾਰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲੋਕ ਲਾਉਣ। ਜੇ ਮੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, हाँ जी। ਇਹ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਇਆ ਤੇ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। मतलब ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ हाँ जी, ਉਦੋਂ ਵੀ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜੰਮਦਾ। अच्छा, दो जब जामता 2-2.5 किलो का वजन होता है। ਬੰਦਾ ਦਾ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਹੁੰਦਾ, ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ 2-2.5 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ये बात ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਚੂਨਾ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਪੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ये है जी असली गुरु के बंदे तो जी। ये है जी, देखो जी, ਇਹ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। इनने तो ना ਜਿੰਨਾ आप ਮਰਜੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਜੋੜ आप तो बैठ लिए थे, आपके तो गोड्डे रह लिए था, तो सरदार जी ने पावर दे दी जी दोबारा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜੰਮੇ ਯਾਰ, ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਪੈਸੇ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੇ, ਸਭ ਕੁੱਜੀ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। तबियत खुश होगी जी बाबू जी, तबियत खुश होगी जी। सर ऐसे थोड़ी ना पंजाब के जो जट होते हैं, ऐसे थोड़ी ना। ठीक है जी। ये एकदम पूरे सूरे घर से है। दिलेरी देख लो। इन्हें कभी खानी तो रोटी नहीं बंद होने की, रोटी तो मिलेगी। क्या राजू भाई मेरे 4 लाख बचे थे। ठीक है जी। एंड से एंड क्या हो जाएगा? 2 लाख बचेंगे, 3 बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे। क्या हो गया फिर? ठीक है जी। संतुष्टि मेन मतलब है कि संतुष्टि। ठीक है जी। क्या है, हम तो 70-80 में बेच रहे थे, आज हम इस भाव तो खड़े हैं। ठीक है जी। इनका ये माल 265 का बिका आज। 265 रुपए का। हाँ ठीक है जी। और जो ज़्यादा आ भी जाता जी, मान लो आज इसी की बात करें जी, जैसे 265 का गया, जो आज से 10 दिन पहले आ भी 275, सिर्फ 10 रुपए का ही फर्क आया। 275 रुपये आज से 10-15 दिन पहले इस दिख माल जाता का है। भाव था। ठीक है जी। आज 265 है। आज 265, 10 रुपए का उतार चढ़ा हुआ है। तो फिर बहुत ये लंबे- 50 रुपए के, 100 रुपए के रुक के सुपने। सर ऑलरेडी मंडियाँ 20-30 रुपये प्रोडक्शन मंडी ऊपर चल रही थी, उनके पड़ते नहीं थे, और उससे नीचे आके 20-30 और नीचे, मतलब टोटल मिला के 40-50 रुपये टूटा। अच्छा जी। ठीक है। अब वो 50 रुपये टूटने की वजह थी सबसे ज़्यादा घबराहट। ठीक है जी। कुछ लोगों ने जो घबराहट फैलाई। लहसुन इतना नहीं था, आज मंडियों में लहसुन कम हो गया, कहाँ चला गया लहसुन? और जो घबराहट में लहसुन लोगों ने खरीदा, वो अभी तक किसी भी स्टेशन पे नहीं पहुंचा।
वो सब गोडाउनों में गया। अब ये चीज़ें तो कैलकुलेट करिए ना। जो ये लोग चाह रहे थे एंड में 5-6 दिन ये गेम खेल गए। ठीक है जी। अभी भी अगर सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होता तो ये तो पी जाते सबको, ठीक है जी। और आने वाला 1.5 महीना मजे लेते। इन्होंने तो आते ही मुझे कहा भी कहाँ आ जा आप, अब तक वीडियो नहीं बनी। ये बात है जी 10 बजे की। मैं सुबह, मेरी आज डेट थी कोर्ट में, तो मैं सुबह माल आया था इनका, माल बेच के मैं 10 ही बजे मैं निकला हूँ, और मैं अभी आया हूँ। आपका जब फ़ोन आया था तो मैं अभी पहुँचा हूँ। ठीक है जी। तो इन्होंने सुबह भी कहा था कि भाई साहब 2 दिन उदास क्यों रहे पीछे। मैं कुछ नहीं यार, थोड़ा डिस्टर्ब तो हो ही जाता है। क्या भाई साहब क्या बात कर रहे हो, डिस्टर्ब होना चाहिए उन लोगों को जो चाइना बेच रहे हैं, ठीक है जी। जो देश के साथ, देश के किसान के साथ, देश के व्यापारी के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ठीक है जी। क्या डिस्टर्ब होना चाहिए उन आड़तियों को जिन्होंने किधर आंख बदल ली। ठीक है जी। जो किसान, जो व्यापारी आपको साल में रोटी दे रहा है आपकी दुकान पे, आपने 2 मिनट में चाइना के लालच में आके उनका माल बेचना बंद करके वो बेचना चालू कर दिया, कितना फर्क आ जाएगा। आप 2-4 करोड़ रुपए कमा लोगे। ठीक है जी। लेकिन घूम के आपने एक गुरु के बंदे के मुंह से एक चीज़ सुनी, पंजाबी नहीं आती तो समझा देता हूँ, कि जब पैदा हुए थे तब भी 2-2.5 किलो के थे और गोदी में ही रहे, और जब मरोगे तो भी हड्डियों का वजन 2-2.5 किलो रहेगा, वो भी गोदी में ही जाएगा, कुज्जी में जाएगा जी। ठीक है जी। है ना। कोई सर पे नहीं रखता, कोई कंधे पे नहीं डालता। बच्चे को भी जब पैदा होता है कोई सर पे नहीं रखता, कोई कंधे पे नहीं डालता, वो गोदी में आता है। और जब पस्तियाँ जाती हैं तो भी गोदी में ही जाती हाथों में जाती है जी। कोई ना सर पे रख के जाता ना कंधे पे रख के जाता, ऐसे हाथों में ठीक है। मटका या पीपा जिसमें रखी जाती है, आप वैसे लेके जाते हैं। ठीक है। मकसद क्या है और कहने का, क्या चीज बताइए कि जी। अपने, और तो इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं। 3 टाइम की रोटी खावा जी रज के। 80 कहा नाश्ता नहीं करते, सुबह जा रोटी खाते भी 3 टाइम की पंजाबी रोटी 3 खा टाइम खाना खाते हैं। ठीक है ठीक है जी। जी, पंजाबी, मैं भी ठीक है। 3 टाइम पंजाब खाता हूँ। ठीक है जी। अभी तो किसान की बात चल रही है। 4 दिन पहले या हफ्ता पहले एक ने मेरे को बोला है पाकिस्तानी है, कि मैं पाकिस्तानी हूँ। क्यों? कि हम पाकिस्तान से आए थे, हमारे दादे परदादे। ठीक है जी। यार तुमसे बड़ा चूतिया है कोई। मेरे को ना गालियाँ निकलती हैं तुम्हारे लिए, मेरी बहनें देखती हैं, लेकिन ना कई बार मैं रुक नहीं पाता। जिस टाइम हम आए थे तब पूरा वो हिंदुस्तान था, ठीक है जी। पाकिस्तान था कहाँ? वो तो हमारा हिस्सा है। ठीक है जी। सिंध भी हमारा है, वहाँ वाला पंजाब भी हमारा है, वहाँ का मुल्तान भी हमारा है। बावली पूछ हो गया। वे तो बोलने वाले हैं, कुछ भी बोल दीजिए। बुद्धि देखो, वो तो हिस्से हमारे हैं, आने वाले टाइम में हिंदुस्तान में मिले होंगे। बावली पूछो, ये सोच के चलो कि वो तो हमारा ये हिस्सा। सारा ही पंजाब था, हरियाणा पंजाब था, हिमाचल पंजाब था, जम्मू कश्मीर पंजाब था, वहाँ पे आधा और पंजाब गया हुआ था। हमारा। पंजाब प्रांतीय अलग था जी सारा। हाँ। ठीक है जी। इतना बड़ा राज्य था, इससे बड़ा पंजाब से बड़ा राज्य ही नहीं था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा- 70% ही सब पंजाब का है जी। हाँ, सबसे बड़ा राज्य पंजाब। ਕੁਛ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ठीक है जी। ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। और मजेदार इन्होंने बात बताई कि जिसके पास पैसे ज्यादा हैं वो नींद की गोली खा के सोआ जी। हाँ। अब कहा जहां मर्जी था मैं पढ़ा दो, मैं इस पे पढ़ा दो कि यहाँ भी नींद आ जाएगी। तुरंत पढ़ने की देर है, बस तुरंत संतुष्टि। मैं संतुष्टि। वही कहा ना, संतुष्टि जब तक आपके मन में नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। बस एक नॉर्मल आदमी है, कोई बहुत 50 किले जमीन नहीं है, 5 मरले। 5 मरले का मतलब कितना होता है जी? 1 एकड़। अरे कहा 5 मरले, ਖਾਜ ਨਹੀਂ ਆ यही जितनी आपकी जगह है दुकान की, इनके पास तो घर घर है जी, बस घर और अपना बेड आग गए बस। मैं जान के पूछा 5 मरले कितने होते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को पंजाबी कम आती होगी। 150 गज। इतनी 150 गज। 150 गज। जिस आदमी में सिर्फ 150 गज जमीन है, उसमें क्या वो बेचारा खेती करता होगा? मतलब कि वही है ना, क्या गरीब आदमी करेगा, क्या कराएगा? ठीक है जी। अब सामने वाले के शब्द देख लो, इससे बड़े संतुष्टि वाले शब्द ये किन को होते हैं? जो हमेशा ऊपर वाले की रजा में राजी रहते हैं। ठीक ये है उन जी। लोगों में से है। और मैं मुंह पे तारीफ नहीं करता, मैं बहुत सालों से जानता हूँ इस आदमी को। ये दाढ़ी सफ़ेद हो गई, जब इनकी दाढ़ी काली थी मेरे बाल यहाँ नहीं थे, यहाँ थे। ठीक है जी। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੇ अच्छा जी। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਨਾ हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ठीक है जी। तब अभी बाल से यहाँ नहीं आ थे। रहे। ਬਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੈਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਆਏ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ।
अच्छा जी। बिल्ला बिल्ला मेरे को 30 साल पुराने इन्ना बहू ने 30 साल से मेरे व्यापारी हैं ये। 30 साल कितनी बड़ी बात है। मेरे को। तो आप ये देखिए, जो आदमी इतने संतुष्टि में हो और उसके बाद भी लोग पागल हुए पड़े, हम मर गए, हम वो हो गए। भाई साहब पहली बात तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। अपने को सबसे पहले घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे हमारी घबराहट ख़त्म हुई, आप देख लीजिए आज मार्केटें टाइट है। ठीक है जी। पूरे हिंदुस्तान में जितनी प्रोडक्शन मंडी है सब जगह 10 रुपये, 5 रुपये, 15 रुपये टाइट। ठीक है जी। आगे और टाइट होगी। अभी अपने को क्या कहना है, जितने ट्वीट करो चाइना के खिलाफ, जितने ट्वीट कर सकते हो टैग कर दो सबको। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कृषि मंत्री, DRI, मुख्यमंत्री, सबको आप टैग कर दो। जहाँ चाइना दिखे वहाँ रेड बढ़वाओ। आज तमिलनाडु में रेड पड़ रही है। आज हाँ, आज मंडी में एक आदमी घूम रहा है कि मेरे पास चाइना माल है, 2 गाड़ी बेच लो, तो भले बाहर कहीं गोडाउन में उतरवा लो, भले उसको आज ये हाल हो गया, उसको घूमना पड़ रहा। ਇਹ ਜਨਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਊ ਜੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਡਾਂਗ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰੇ ਵੀ ਚੈਨਾ ਵਾਲਾ ਲਸਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦਾ ਲਿਆ ਮੋੜ ਡਾਂਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਬੈਠੇ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਸ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਨਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਗੋਇਆ ਮਿੱਟੀ ਸੱਟਣਾ। ठीक है जी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। हिंदी में समझा देता हूँ। ਵੀ ਇਹ ਡਾਂਗ ਕੇ ਮਗਰ ਫਿਰੇ ਚੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ कह रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि खुराना शहीद हो जाए, चलेगा, लेकिन MP, गुजरात, राजस्थान के व्यापारी अपने अपने विधायकों को, अपने अपने मंत्रियों को नहीं बोल सकते कि भाई इनको पकड़ो, ठीक है चाइना आ रहा है इस जगह, रोको, नहीं तो कुछ दिन के लिए मंडियाँ बंद कर दो। ठीक है जी। है ना। चलो हम कह रहे हैं अब आखिरी समय है, ये मंडी बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ लोग चाह रहे हैं कि जी मंडी बंद कर दो। मंडी बंद करने से कुछ नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। मेरी कल एक मंत्रालय में बात हो रही थी, वो कह रहा हमारे को आज तक यही नहीं पता। कह रहे ऊपर तक तो बात ही नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे चाइना आ रहा है। मैं 500 टन बॉर्डर से निकल रहा है, तो कहाँ सोई हुई है CRPF, हमारा शासन कहाँ सोया हुआ। वो कह ये हो ही नहीं सकता 500 टन। मैं कितना चाहिए बॉर्डरों पे भी दिखा देता हूँ, मैं आप छापे मारो पता चल जाएगा कितना माल है। भाई मैंने ये बात भी पूछी, कई लोग कहते हैं कि पकड़ ही नहीं पाओगे चाइना को, अफगानिस्तान को, ईरान को, तो उन्होंने हमारे को तरीका बताया। क्या बात करें, क्या स्टुपिडिटी वाली बात है। क्या ओरिजिन ऑफ कंट्री आराम से पकड़ी जाती है। क्या आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो। लैब्स हैं, हाई फाई लैब्स हैं। तो पूरी बात नहीं खोलूँगा, लेकिन वो कहते हैं हमारे तक बात ही नहीं पहुँची। अब जो ट्वीट्स आ रहे हैं, अब सरकार हरकत में दोबारा वो पहुँच रहे हैं उन पर। खुद उन लोगों ने बोला कि हाँ जी हमारे पास आज 80 ट्वीट आए हैं। EB तक भी 80 आए बस, कल परसों में 2 दिन में 80 ट्वीट आए उन पर। बस। ये तो हमारी सिचुएशन है। लाखों किसान हैं, हजारों 50,000 बंदे वीडियो देखते हैं। हजारों व्यापारी है। मैं कहा जितने वीडियो देख रहे हो उतने ट्वीट कर दो, कोई खुराना की तारीफ नहीं करो। मैं तो आज भी बोला एक व्यापारी को, मैं तुम खुराना को शहीद करवाओगे पक्का, ये तो गारंटी है। नहीं। ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਲੁਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਓ मैं ਡਾਂਗ पे। हाँ ठीक है जी। कह रहे नहीं हम आपके साथ हैं। मैं कहा घंटा साथ हो। मैं तुम साथ तब आओगे जब वो मर जाएगा, तो उसकी जब वो अर्थी चलेगी या 13वीं या क्रिया पे आ जाओगे, 1000-2000 लोग, उससे होगा क्या, बंदा तो गया। ठीक है जी। भाई साहब साथ देने का मतलब होता है, अगर खुराना कह रहा है भाई ट्वीट कर दो, इसमें खुराना का कोई पर्सनल लालच है क्या, नहीं है ना। सीरियस हो गए ट्वीट ठोक दो। ठीक है जी। जितने भी आप ट्वीट करते हैं वो सारे मेरे को व्हाट्सएप करिए। वो मैं व्हाट्सएप दिखाऊंगा, उसका पूरा डाटा दिखाऊंगा कि भाई 5000 ट्वीट, 10,000 ट्वीट आया है एक ही मैटर में, तो कोई मतलब है ना। ठीक है जी। और सारे डिपार्टमेंट्स को टैग कर दो। आप समझे, जब राष्ट्रपति पे 5-10 हज़ार ट्वीट एक ही मैटर पे जाएगा, तो पूछेगी तो सही प्रधानमंत्री से कि भाई मैटर क्या है। ठीक है जी।
कि मैटर क्या है। रक्षा मंत्री से भी पूछेंगी वो मैटर क्या है, फिर सब मंत्री उनको जवाब देंगे। ठीक है जी। भाई रक्षा कितना बड़ा हिंदुस्तान के साथ थ्रेट है कि इस लहसन के नीचे जब टनों के टन लहसन आ सकता है, क्यों उसके नीचे हथियार, उसके नीचे और चीज़ें नहीं आ सकती, ड्रग्स नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता उसके नीचे। ठीक है जी। बॉम्ब्स नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता, किस चीज़ की सिक्योरिटी, जवाब देना पड़ेगा भाई साहब। एक बैंड आइटम टनों के टन, कई 1000 टन इंडिया में दाखिल हो चुका, तो कहीं ना कहीं तो मिली भगत है। ठीक है जी। नीचे मैं सरकार में नहीं कह रहा मिली भगत है, सरकार तक बातें नहीं पहुंच रही। और यह सही है कि मैं जिस कल मंत्रालय में था वहाँ जिनसे बात कर रहा था बहुत सीनियर लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लहसन 5 रुपये किलो बिके, लहसन 1000 रुपये किलो बिके। ठीक है जी। कहते हैं लहसन बिकता क्या है, क्या वैल्यू है। हकीकत में जिस हिसाब से हमारे इंडिया का ग्रोथ है उसके आगे लहसन की कोई अहमियत नहीं है। हमारे इंडिया में कितना अरबों खरबों रुपये का टर्नओवर रोज का होता है, उसके आगे लहसन की वैल्यू क्या है। दिल्ली मंडी की देखो ना, यहाँ 5000 गाड़ियाँ आती हैं हर रोज की। आज 5000 में से लहसुन की कितनी है? 7 गाड़ी 10 गाड़ी 12 अंदाजा ला लो क्या वैल्यू है। लेकिन उस बंदे के लिए बहुत वैल्यू है। जैसे अब इनके 5 महिला 150 गज है, अब इन्होंने लहसन लगाया तो इन्हें 5 मरले कहा ना, एक मरले में 30 गज होता है। 5 150 गज, 150 गज 150 गज में कितना तो लहसन निकल आएगा। 6 महीने की कितनी खर्चा चल जाएगा। ठीक है जी। बच्चे भी हैं, घर वाले हैं, सब है, माँ बाप सब है, तो 8 जने का परिवार या 6 जने का परिवार कहाँ से रोटी खा लेगा। ठीक है जी। तो इनके लिए तो लहसन की ही कीमत है ना। ये तो व्यापारी हैं जी, इन्होंने वो बातें इनकी भाई साहब जी, आहा खाली इस चीज में नहीं जी, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की सारा इतिहास जुबानी याद जी। बहुत ऊपर वाले के प्यारे हैं, संगति आदमी है। तो बहुत जी ये जितना भी है डस्ट एलर्जी तो है, लेकिन 2-2 हज़ार फ़ोन उठाने की वजह से। ठीक है जी, सो नहीं पाते जी। 3 दिन हो गए, एक फ़ोन नहीं चूक रहा, एक फ़ोन। अब जैसे इंटरव्यू के टाइम 20 फ़ोन बच गए, छोड़ दिया, नहीं तो एक फ़ोन नहीं छोड़ रहा। कि मेरे फ़ोन ना उठाने से कोई किसान घबरा के अगर माल बेच गया तो उसका जिम्मेवार मैं ही होऊंगा। ठीक है जी। तो ये तो सोच है, ये मेरी सोच है। कल की वीडियो रख रखी ना जी, वो कौन सी? वो कल दोपहर में कांड हो गया था जो। अभी इसमें जिक्र मत करना, थोड़ा सा कर दो, नाम नूम की जिक्र कुछ भी नहीं। वो जिस पे उसने बेचा उसका नाम भी आ गया। मैं तो उस जो पीछे वाली पार्टी है उसका भी मैसेज आ गया था। हाँ जी। तो उसने यही बोला कि जी वो मैंने तो कहा मैं पुलिस में कंप्लेंट कर देता हूँ। भाई तेरा भी पैसा खा गया तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते। ठीक है जी। 2 मिनट में मना कर दिया। ठीक है जी। कितना बड़ा हवाला कांड हो रहा है। 1 मिनट बता दो इनको, छोटे से शॉर्ट में बता दो। कल जी एक आदमी आया मेरे पे कि जी वो नेपाल से गाड़ी आई थी आप पे, और उसमें चाइनीज लहसुन की। हाँ चाइना लहसन की, नेपाल से चाइना लहसन आ रहा 2 नंबर में आ रहा। कहे जो गाड़ी आपने उसकी पेमेंट नहीं दी। अब कुदरती आप भी बैठे थे। मैं हैरान, मैं चाइना की गाड़ी मेरे पे आई थी। कहा, मैं कहा मेरे को पहचानता है? कहे नहीं। कहे लेकिन आपसे बात हुई थी। मैं कहा नंबर, मोबाइल नंबर कोई दूसरे का था। आप बैठे थे, आप वो पत्रकार, तो आपने अपना कैमरा ऑन कर दिया उस रिकॉर्डिंग का। तो उसने कहा ये नंबर, हमने वो नंबर मिलाया, वो नंबर बंद था। कह रहा है जी, मैं कहा तू फ्रॉड में आ गया। कह नहीं, उसने कहा 286 नंबर है मेरी और जे। अब उसने अपनी फर्म का नाम बोला और कह रहे उसमें 20 लाख दिए भी हैं। गाड़ी उतरी है उसमें से 20 लाख दिए भी है। और गाड़ी कितने की थी? 28 की 26 लाख 26 की 260 रुपये किलो में उसने 10 टन की गाड़ी ली, चाइना माल की। कह रहे बाहर गोडाउन में उतारी है। मैं कहाँ उतारी? कहा अलीपुर उतारी है। मैं गोडाउन पता क्या? हाँ पता है, मैं ही छोड़ने आया था। चलो, मैं 20 लाख जो लिए वो उसे नगद दिए
या चेक में दिए या आपके RTGS किया, क्या नहीं कैश ही। अब वो जो कैश है 20 लाख रुपए, यहाँ पॉइंट है, जितना भी चाइना आ रहा है सब 2 नंबर में आ रहा है और सब हवाला हो रहा है। ये कितना बड़ा खतरा है हिंदुस्तान के लिए। ठीक है जी। 20 लाख रुपए एक गाड़ी में, वो बंदा बोल रहा है कि मैंने नगद दिए, ये भी रिकॉर्डिंग में है। 9 मिनट की वीडियो है कल वो। हाँ, उसमें ये भी रिकॉर्डिंग है आपके पास। तो भाई साहब कितना बड़ा खतरा। और जो मैं ना हूँ जी यहाँ, कल जैसे मैं जाने लग रहा था आपने मैं रोक लिया, फिर ये तो रिकॉर्डिंग होती नहीं, क्योंकि मैं ही कंफ्यूज हो गया था, मैं तो खड़े खड़े इल्जाम। अब आप बताओ, कोई मेरा नाम लेके बोल रहा है हिंदुस्तान में तो सब मेरे को जानते हैं, मैं रोज इंटरव्यू आता है, ये आता है, वो आता है, मैं प्याज और लहसुन का बहुत बड़ा कारोबार है, फलाना है ढिमकाना है। बाहर गोडाउन में माल उतरवा है। खैर, ऐसे तो कोई भी कह दे कि मैं जितेंद्र खुराना हूँ और ये लाल किला मैं बेच रहा हूँ, ले ले। ठीक है जी। ऐसे हवाबाजी में तो नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए कि जो इसके खिलाफ खड़ा हुआ उसी को लपेटने की कोशिश की जा रही है। खैर, उसके तो सबूत होते हैं हर चीज़ के, वो जब इंक्वायरी होंगी पता चल जाएगा। मैंने सबूत अपने पास सेव कर लिए। किसी भी डिपार्टमेंट को ये वीडियो चाहिए, हम दे सकते हैं, जिसमें आप सुनिए कि 20 लाख में नगद किया है। ये एक सबूत है, भगवान ने कल हमारे को सबूत दिया। ठीक है जी। कि देखो, एक कुछ सबूत तो होना चाहिए ना। वो लोग भी, उनकी भी वीडियो आई जो आए थे, तो दोनों की वीडियो है जी। नंबर नहीं है तो शक्लें तो हैं, शकलें हैं जी। वो तो पकड़े जाएंगे। नंबर भी है, एक का तो नंबर भी एक है, का नंबर भी है। एक का नंबर भी है। हाँ, नेपाल वाले का भी नंबर आ गया। मकसद ये है कि भाई साहब इतना ही बड़ा, आप ये लगाओगे नहीं कह 400 गाड़ी चाइना की आई होगी, एक गाड़ी 25 लाख की हो, 100 करोड़ का व्यापार हो गया। ठीक है जी। और 100 करोड़ के व्यापार में भाई साहब 100 करोड़ तो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए बहुत है। ठीक है जी। तो हम 100 का दें। यही वजह है जो मैंने रक्षा मंत्रालय को टैग करवाया, मैंने राष्ट्रपति को टैग करवाया, मैंने उपराष्ट्रपति को टैग करवाया, मैंने प्रधानमंत्री को टैग करवाया, मैंने गृह मंत्री को टैग करवाया। कि भाई इतना बड़ा गेम चल रहा है, आप लोगों को पता ही नहीं। आप लोगों की एजेंसियां कहाँ हैं? तो भाई साहब, हाँ, मेरी कहीं जरूरत पड़ती है आप मेरे को बुलाओ ना, मैं आता हूँ ना साहब। ऑलरेडी मैं थ्रेट में हूँ। ऑलरेडी मैं थ्रेट में हूँ, मेरे से बहुत दुश्मनी है। चाइना का जितना काम कर रहे हो ना, वो सारे मेरे से खुंदक खाते हैं। ठीक है जी। उनका बस चले, वो कभी भी उड़ा देंगे। चलो, इतने बड़े बड़े किसान, उसने मालिक खुद ही कह दे, मतलब इन्ना सा किसान, पर हौसला बड़ा तो है। हौसला बड़ा उसे तो, अरे कल एक किसान का मैसेज आया, अब मैं वो रिकॉर्डिंग सुनवा दूँ तो, लाल बहादुर या क्या नाम था राजस्थान का, वो कह रहा है आप तो नाम बताओ छिपा पड़ोस के कौन से व्यापारी थे जो आपको ट्रोल कर रहे थे। मैं कहा नाम छोड़ो, भगवान देखे। कहा ना, आप तो नाम बताओ। और कहा खुराना जी डरना नहीं, 4 आदमी भेज रहा हूँ राजस्थान से, ना तो उनका खर्चा देना कोई, ना कोई वो देना तनख्वाह, ना खाना देना, अपने खाने पे अपने दम पे आएंगे और आपकी सिक्योरिटी में लगे रहेंगे 24 घंटे। क्या आपका खर्चा भी नहीं करवाएंगे हम। तो ऐसे भी तो है ना जो चाहते हैं। मैं जिसे कह दिया उसे कह दिया। भाई साहब ने कहा भाई हमने तो लाख भी नहीं देखे थे, आज हम 4-4 लाख 5-5 लाख बचा लिए मानने तो सर 4 लाख बचते 1 लाख घट भी गया, कोई बात नहीं, 3 तो फिर क्या फर्क पड़ गया। तो मतलब मौजी मैं यही बोल रहा हूँ भाई, आज अगर किसी चीज़ के खिलाफ खड़े हुए हो तो मजबूत हो गए, सब इकट्ठे होके खड़े हो जाओ। ठीक है जी। अभी एक ने बोला, एक ने कोई वसीम चौधरी है, इन्होंने डाला, ये देखो आपको दिखाऊं, ये बाबा मरवाएगा सबको। मैंने दिखाना नहीं था, मेरे को कोई डर भी नहीं था कि दिखाना नहीं था, लेकिन मन ने किया एक मैसेज तो दिखाई दो कि लोग कितना कितना उल्टा बोलते हैं मेरे लिए, वो सुन लो। और उसके बाद भी
मैं डटा हुआ हूँ। जो थी गोंडल में मूलजी भाई के यहाँ, उसका दुख है, जबकि मैं बहुत पुराने मित्र हैं, कम से कम 30-35 साल पुराने मित्र हैं, नहीं जा पाए क्योंकि तबीयत ढीली थी। हम इतना सब कुछ होने के बाद डटे हुए हैं और आप लोग एक ट्वीट नहीं कर पा रहे। ट्वीट करिए भाई साहब, चाइना के लिए मैटर उपलब्ध है बहुत ज़्यादा, जितना हो सके डेली ट्वीट करिए और ट्वीट करके इसको आप जो टैग करके ट्वीट करिएगा और ट्वीट करके मेरे को भेजिए। हो सकता है अगर उन्होंने बुलाया तो 2 दिन में 3 दिन में कहीं मेरी मीटिंग बन जाए और वहाँ मैं आपको इस काम के लिए कुछ मदद कर पाऊँ। मैं चाह रहा हूँ एक बार वो दिख जाए, बहुत सारे ग्रुप्स में हूँ मैं। चलो छोड़ दो, जो भी बोल लोगा कोई बात नहीं, बोलने दो, कोई ना कोई तो बोल। तो कहाँ तक दिखाएंगे, इतने बंदे खड़े ये भी हैं। आज का रेट बताओ जी, आज क्या रहा जी पंजाब का माल, लोकल माल? आज पंजाब की 3 गाड़ी टोटल मिला के 14 गाड़ी है। आज कितनी जी? 3 गाड़ी पंजाब था, टोटल मिला के 14 गाड़ी है। अच्छा जी। और पोजीशन पहले से बेटर है, बिक्री कम है। कल से ठीक है जी? आज हाँ ठीक है, बिक्री कम है। अच्छा जी। बिक्री कम क्यों है? ये चाइना वाली बात से सब में घबराहट है। जितने भी लोग चाइना बेच रहे हैं वो धड़ाधड़ उसको कमती बढ़ती उड़ा रहे हैं ठीक है कि जी। फिर कहीं भसूड़ी ना पड़ जाए। ठीक है जी। चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता है भाई। मैं सिर्फ दिल्ली की नहीं बोल रहा, पूरे हिंदुस्तान की बोल रहा क्योंकि जो छापे पड़ रहे हैं वो हर जगह पड़ रहे हैं। आज बाबूजी 2:15 गए बस अब, और समय भी जो है वीडियो भी 32 मिनट की होगी, बहुत समय लग जाएगा। लोग ना लगातार कमेंट कर रहे सारी वीडियो पे, परेशान हो रहे, एक परेशानी आ रही। आज का तो उनको देख के शक्ति आएगी उनके अंदर। एक छोटा सा मैसेज दे दो जी, बाकी जो समय मिला तो कल मिलेंगे। हाँ नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो आराम से बेचिए। अरे उसको छोड़ दो भी, मैसेज को छोड़ दो, इसको रख दो नीचे। अरे तो एक मैसेज के पीछे लग गए। नहीं, एक मैसेज के पीछे नहीं, उसने पहले भी किया था, आज से 10-15 दिन पहले। कोई बात नहीं, चलो समय ये बाबा मरवाएगा तो भाई ये बाबा है, समय सबको जवाब दे लो, कुछ भी बोल लो मेरे को, और भाड़ में जाए। ठीक है जी। भाई आराम से बेचो। मैंने पहले भी बोला था कुछ टाइम पहले, धीरे धीरे करके बेचिए। इकट्ठे आप घबरा के ले आए, ये घबराहट की मत दीजिए। किसी भी सूरत में कहीं भी कोई डाउनफॉल नहीं था, कहीं भी सेंटरों पे वही पोजीशन है। 5-10 आपकी वजह से डाउन हो गए, नहीं तो वही पोजीशन है। बताइए क्या हो? मैं हम भोला बेचते थे 300, 290, आज 280 का कल बेचा। ये 275 बेचे थे, 265 का बिका, इन्हीं सरदार जी का था। ठीक है जी। ये 240 बिक रहा था, 225 कर दिया हमने। बेसिकली घबराने की मत दी थी। अब दोबारा माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा। आप ट्वीट करेंगे, सिर्फ ट्वीटों से इतना फर्क पड़ेगा, सरकार तक बात पहुंच जाएगी और पकड़ धकड़ चालू हो जाएगी। ठीक है जी। हम दुआ कहते हैं कि जितने चाइना बेचने वाले हैं, जितने मंगवाने वाले हैं, जो हिंदुस्तान के साथ धोखा कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई पक्की होएगी जी। तो हिंदुस्तान का किसान व्यापारी बचे। किसान 95% क्लियर हो चुका, 5% किसान के पास माल है, हिंदुस्तान के 80% व्यापारी के पास माल है। तो अभी किसानों का समय है व्यापारी को सपोर्ट करने का। जब व्यापारियों का समय आएगा वो किसानों को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। ठीक है। दोनों एक ही चेहरे की एक एक आंख है, या एक ही साइकिल के 2 पहिए हैं, बिल्कुल अलग नहीं है। कई लोगों ने इस चीज़ को अलग कहने की कोशिश की, लेकिन भगवान ने सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया कि जहाँ फिर दोबारा इकट्ठे हुए। आज पूरा हिंदुस्तान का व्यापारी, पूरे हिंदुस्तान का किसान इकट्ठा है, वो खड़े हो रहे हैं कि इसके खिलाफ खड़े हों। कि आज जैसे इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान के अंदर खूब लहसुन है, हमारे को चाइना मंगवाने की जरूरत क्या पड़ रही है। ठीक है जी। ये बात घूम के आपको 8 साल पुराना ले जा रहा हूँ, जब मैं बोलता था कि हमारे सरकार के पास सब कुछ है, पूरी टीम है, पूरा डाटा कलेक्शन होता है, पूरा सब कुछ है, कितना कोई भी कमोडिटी
कि कितना हुआ, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, कितनी खपत है, एक्स्ट्रा है तो या नहीं है या कम है। उस यहाँ तक का तो डाटा है, लेकिन इसके आगे का डिसीजन लेना चाहिए वो नहीं ले पाते हम। ठीक है जी। कि क्या जो हमारे यहाँ फसल हुई, उस फसल की कीमत, लहसुन हुआ 20 रुपये किलो, तो क्या वो हिंदुस्तान के अलावा और विदेशों में उसकी कीमत कुछ है, या यही सब जगह आसपास से जब कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो बराबर रहेगा। कई बार ऐसा होता है हिंदुस्तान में वो चीज़ 20 रुपये की है, विदेशों में 200 रुपये की है। तो यहाँ पे किसान को बचाने के लिए हम उस चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ ये डिसीज़न नहीं होते। अब यहाँ माल 3 साल पहले वाला माहौल बता रहा हूँ, जब 5 रुपये किलो लहसुन था, उस साल एक्सपोर्ट भी हो रहा है और इम्पोर्ट भी हो रहा है लहसुन। बताओ यार ये कौन सी पॉलिसी है भाई? आप पे कम है तो आप एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे ध्यान दें। आप पे अगर ऑलरेडी ओवरलोड है, किसान को 5 से 25 का भाव मिल रहा है, तो ऑब्वियस एक्सपोर्ट की तरफ ध्यान दें कि किसान की लागत तो निकल आए। ठीक है जी। आज जाके ये सरकारें जो आई हैं, फिर आप कहोगे कि ये तो मोदी भक्त है। भाई साहब मैं कोई भक्त नहीं। ठीक है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से वोट देता है। मैंने जिसको दिया मैं जानता हूँ, मैं ओपन क्यों करूँ? मैं बाउंडेड नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करेगा उसके लिए अच्छा बोलूँगा। ठीक है जी। जो गलत करेगा उसके लिए हो सकता है मेरी औकात गलत बोलने की नहीं हो, लेकिन मैं चुप रहूँगा। ठीक है जी। है ना जी? तो जो अच्छा कर रहा है उसके लिए हम बोलेंगे। ठीक है जी। तो भैया आज, और उसका रिजल्ट है, आप ट्वीट कर रहे हैं ना 2 दिन से, 2 दिन में छापे पड़ रहे हैं। और अगर ये 5000 ट्वीट 10,000 ट्वीट हो गए, मैं चैलेंज देता हूँ, दिखा दूंगा तमाशा। कोई मैं सरकार में कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है जी। फिर भी मैं गारंटी से बता दूँ, तमाशे देख लेना। आप करो तो सही ट्वीट। 50,000 आदमी रोज देख रहे हैं, 5-10,000 ट्वीट नहीं हो पा रहा। जबकि एक घर में 10 लोग तो होंगे, 5 लोग तो होंगे, 7-8 मोबाइल तो होंगे, सब मोबाइलों से ठोको ट्वीट। भाई जब दिक्कत है, बच्चा रोएगा नहीं, माँ को पता क्या चलेगा? भाई देश का राजा ही माँ बाप होता है ना। राष्ट्रपति देश का राजा है हमारे, बोलो राष्ट्रपति को, ठीक है जी। बोलो प्रधानमंत्री को, बोलो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री को कि भाई ये चीज़ें आ रही हैं, और उसके रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। इतने ओपन बोलने में भैया दम चाहिए। यूं पकड़ के उठा लिया जाऊंगा मैं, यूं। तो भाई आइयो, ज़्यादा ज्ञान मिल रहा था, पहले तो तू ही आओ। या तो ऐसे, या कोई आएगा शूट करके चला जाए। क्या बातें कर रही है आप? सर मैं बता रहा हूँ, मेरे को पता है ना। मेरे को अपना पता है मेरे को कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से क्या खतरे हो रहे हैं। मंडी में मेरे लिए कई लोग क्या बोल रहे हैं, जो चाइना बेच रहे हैं। अब उनकी स्टोरियाँ सुना दूँ तो आप कहोगे छोड़ो भाई साहब, क्या आप 1-2 को देखते हो? गाली दे के बोल रहे हैं, गाली दे के। इस बैंचों का बस चले तो इस बैंचों को उड़ा देंगे। बोलो आप, कौन खड़ा है साथ में? हाँ, 13वीं पे, चौथे पे, क्रिया पे आ जाओगे। बस जब तक ये है जी, बेफिक्र रहो, यही सब कर भरोसे इसी के चल रहे हैं सर। इसी के ही भरोसे चल रहे हैं। ठीक है जी। अपने को समर्पित किया हुआ है। समर्पित करने में जो होगा वो होगा, जब समर्पित ही कर दिया ठीक है जी। तो होगा। पहले होता क्या था, किसी परिवारों में सिख कैसे जन्मे? परिवार का बड़ा बच्चे को कहते थे तुम इसको धर्म के नाम पे दान दे, तो वो सिख हो जाता था। उस सिख का काम क्या होता था कि समाज में कोई भी बुराई है उसको ख़त्म करना, ठीक है जी। धर्म का प्रचार करना। तो सिख वो कौम है जो अपने लिए नहीं जी, ठीक है जी। वो कभी अपने लिए नहीं जी, वो दूसरों के लिए जी। आज भले कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, कुछ हो, उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को टेबल से दूर हो जाएंगे। ठीक है जी। कोई किसान गलत थोड़ी ना, किसान तो किसान है। उसको चाहिए क्या कि उसकी फसल का कीमत उचित मूल्य मिल जाए। ठीक है जी। और कोई वो चाहिए ही नहीं।
सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की दिक्कतें आ गई हैं और चलो भगवान हो ने जाएगी, चाहा, ये भी दूर हो जाएगा जी राम। भगवान ने चाहा ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है जी, बहुत जल्दी दूर होंगी, देखिएगा। चलिए धन्यवाद बाबू जी राम। राम राम जी। दोस्तों ये बाबू जी की दुकान हेलो। का एड्रेस, मोबाइल नंबर, राम राम जी। हाँ बोलिए।